दूंगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ एंट्री परचेज वाउचर में एंट्री नंबर ऑप्शन लाना है या परचेज वाउचर में एंट्री नंबर ऑप्शन हटाना है तो क्या करें। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि परचेज वाउचर में अगर आपको एंट्री नंबर ऑप्शन लाना है या एंट्री नंबर ऑप्शन हटाना है तो मार्क सॉफ्टवेयर में कोई भी फीचर इनेबल या डिसेबल करने के लिए आप कहाँ जाते हो, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए। मार्क सॉफ्टवेयर में कोई भी फीचर इनेबल या डिसेबल करने के लिए आप कहाँ जाते हो। वेरी गुड, कंट्रोल रूम में। तो कंट्रोल रूम में जाने की शॉर्टकट की मैंने बताई थी, कंट्रोल के संग जे प्रेस करेंगे, यू एंड आई ठीक। अब आपको क्या सर्च करना है, एंट्री नंबर, जो सर्च करना वो लिख दीजिए, ठीक। अब यहां देखिए, जैसे ही आपने सर्च कराया तो यहां पे देखिए, अब इसका यूज भी मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को कि इसका यूज क्या है, ठीक है। यहां पे देखिए आप लोग, ठीक है, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, एंट्री नंबर रिक्वायर्ड ऑन वाई परचेज रिसीव एंड नो डब्ल्यू ऑल। तो अगर यहाँ ऑप्शन ये नो रहेगा, अगर यहाँ ऑप्शन ये नो रहेगा तो एंट्री नंबर ऑप्शन परचेज वाउचर में नहीं आएगा। और अगर आपने, हमने कहा मुझे रिक्वायर्ड है परचेज वाउचर में एंट्री नंबर, तो यहाँ आपने अगर वाई कर दिया तो जब आप परचेज की एंट्री करने जाओगे तो आपको यहाँ पे जब फिर से जाएंगे तो नोट करना चाहे कॉपी में नोट कर लीजिए, ये देखिए एंट्री नंबर अभी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन अगर हटाना है, मतलब जिसके लाने से पे फायदा है, यहाँ पे इसके होने पे फायदा है। एंट्री नंबर का ऑप्शन आपको लाना है तो कंट्रोल रूम में गए, ऐसे लिख लिया करें, गो टू कंट्रोल रूम, सर्च एंट्री नंबर, एंट्री नंबर सर्च करेंगे और पहला वाला पॉइंट एंट्री नंबर रिक्वायर्ड ऑन, यहाँ पे आप वाई कर दोगे, बस इतना लिखना, नोट कर लीजिए। कंट्रोल रूम में मैं जो जो चीजें आपको बताता जा रहा हूं वो सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे वाई कर दिया, ठीक है, अब बाहर आ गए, ठीक। अब देखिए, अब हम परचेज वाउचर में जा रहे हैं तो हमें यहाँ एंट्री नंबर ऑप्शन परचेज वाउचर में मिल रहा है, यहाँ कर्सर नहीं जा रहा लेकिन आ रहा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन अगर लाना है या हटाना है तो क्या करेंगे, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, ये क्लियर है तो आगे बताऊं। अब बता रहा हूँ ना फायदे, ठीक। अब देखिए, एंट्री नंबर होने के दो फायदे हैं। पहला फायदा जलपा जी जो बताए थे बिल्कुल सही बता रहे थे, यहाँ पे बिल नंबर, मान लो एपीएल प्राइवेट लिमिटेड से मैंने 2 बार सामान परचेज किया, तो मान लो पहले बिल नंबर था, इन्होंने भेजा AP001, एंटर, क्या परचेज किया, पहले एक बार परचेज करके दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ, 10 पीस मान लो परचेज किया, हाँ, एंट्री सेव करा ली, ये तो आपको आता है, ठीक। फिर से परचेज कर रहे हैं तो देखिए इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होगा, जैसे मान लीजिए आपके बॉस ने आपको आज सुबह 20 परचेज बिल दिए, मान लीजिए आपके बॉस ने आपको सुबह सुबह 20 परचेज बिल दिए और कहा भाई ये परचेज बिल शाम तक चढ़ जाने चाहिए। आपने कहा ठीक है सर चढ़ा लेंगे, आप एक एक परचेज बिल चढ़ाते गए, ठीक है। और जो बिल राइट हैंड साइड पे 20 बिल रखे हैं, जैसे एक बिल चढ़ा लेते हो उसको उठा के अपने लेफ्ट साइड में रख लेते हो, चलो भाई 2 हो गए। ऐसे तीसरा बिल चढ़ाया तो तीसरा बिल भी चढ़ा दिया, तो ऐसे दोपहर तक आपने काफी बिल चढ़ा लिए, पूरे नहीं चढ़े काफी चढ़ गए। अब आपके बॉस आए और आपसे पूछ रहे हैं कि कितने बिल आपने परचेज के, कितने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए। तो एक तो तरीका है, जितने बिल आपने अलग करे होंगे उनको काउंट करते जाओ, 1 2 3 4, बोला सर 14 बिल चढ़ा लिए। लेकिन अगर परचेज एंट्री ऑन है तो यहीं पे रह के इसका मतलब ये होता है, ये आपको बताता है कि आपने कितने परचेज की एंट्रियां अभी तक रिकॉर्ड की हैं, ठीक है। ये कि यहीं से आप बता सकते हो कि सर चौथा परचेज एंट्री चढ़ा रहे हैं, 3 परचेज बिल हम चढ़ा चुके हैं, ये देखिए पॉइंट क्लियर है। पहला फायदा समझ में आया, हाँ बिल काउंटिंग, बिल्कुल 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 सही, आसान अतुल ने बिल्कुल सही बताया है कि यहाँ से काउंटिंग हो रही है कि हमने 3 परचेज की एंट्री कर रखे हैं और चौथी करने जा रहे हैं। मान लिया आपने 14 बिल चढ़ा चुके होते और आपसे आके ओनर पूछते कितने परचेज की एंट्री कर ली, तो आपको
बिल नहीं कुछ देखना नहीं पड़ता, सीधे बता दे सर 3 एंट्रियां हो चुकी हैं, चौथी कर रहे हैं। एक तो फायदा ये हुआ, ये तो एक नॉर्मल है, सभी लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा फायदा देखिए, ठीक है। एंट्री नंबर मैं बंद कर दे रहा हूं, ना होने से, मैंने कहा ना होने से फायदा है। एंट्री नंबर मैं बंद कर रहा हूं, देखिएगा, इसको मैं बंद कर दे रहा हूं। ठीक, अब समझना बात को। मान लीजिए जल्पा मेडिकोज से मैंने माल खरीदा, तो जल्पा मेडिकोज ने मुझे बिल काटा, तो उनका सेल बिल मेरे लिए परचेज बिल हुआ। तो मैं ट्रांजैक्शन में गया, परचेज में गया, मैंने यहाँ पे उनका नाम सेलेक्ट किया जल्पा। अब उसके बाद जल्पा ने जो मुझे बिल दिया है, उस बिल पे जो नंबर पड़ा है वो नंबर यहाँ टाइप करेंगे ना, चैट बॉक्स में लिख के बताओ यस या नो। जल्पा जी से जब मेरे पास परचेज बिल आया है, उनका सेल बिल मेरे लिए परचेज बिल होगा, तो वो बिल नंबर यहाँ टाइप करेंगे ना। ठीक है, अब यही ये पॉइंट कॉपी में नोट भी कर लेना, ठीक है, ये पॉइंट कॉपी में नोट कर लेना। तो जल्पा जी ने जो मुझे बिल दिया है, उस पे जो बिल नंबर है जो इनवॉइस नंबर, बिल पे जो नंबर पड़ा हुआ है, इनवॉइस नंबर जो पड़ा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। जो ये बिल जल्पा जी ने दिया, उस पे जो बिल नंबर पड़ा हुआ है, वो मान लीजिए, जो बिल पे इनका नंबर पड़ा है, ये है, ये नंबर पड़ा हुआ है 16 डिजिट का। ठीक है, तो हमने कहा ये नंबर, क्या दिक्कत है सर, ये नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है इसमें, चलिए डालते हैं। मान लो 16 डिजिट का बिल नंबर पड़ा है, तो हमने डालना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताओ भाई, सॉफ्टवेयर ने क्या बिल नंबर पूरा कंप्लीट टाइप करने का ऑप्शन दिया हमको? नहीं दिया। यानी नोट करिए, अगर एंट्री नंबर ऑप्शन ऑन है तो हम मैक्सिमम 16 डिजिट बिल नंबर मेंशन कर सकते हैं, और अगर ऑफ है तो 12। ठीक, तो अब देखिए, इसके लिए आप कॉल किया गया कि भाई सर मेरा तो इनवॉइस नंबर ले ही नहीं रहा है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, कंट्रोल रूम में जाएंगे। अब एंट्री नंबर ऑन करके एक बार देखते हैं, स्केप। अब देखिए, ट्रांजेक्शन में गए, परचेज में, अब देखिए, अब देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ में आ गया मतलब? सभी लोग बताइए, क्लियर है? अब भाई आप लोग कहोगे हमें तो परचेज की एंट्री चढ़ानी आती थी, ये बात पता थी? कितने लोगों को पता थी बताओ, कितने लोगों को ये पता थी परचेज बिल में ये चीज है? तो बताया क्यों नहीं विपिन जी, जब पूछा था? ठीक है ना? तो तो ऑन रखिए, ज्यादा फायदा है, आपके पास ज्यादा ऑप्शन आ रहा है, 16 डिजिट का मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला, चलिए, तो बिल नंबर, ये पॉइंट बताना था मुझे। एंटर, ये बिल डेट आपको बता रखा है कि जो इनवॉइस पे डेट पड़ी है। मान लो मैंने जलपा जी से कल माल खरीदा 2 फरवरी को, और अपने यहाँ एंट्री करने जा रहा हूँ 3 फरवरी को, तो यहाँ पे 3 फरवरी पड़ेगा, और यहाँ पे 2 फरवरी। ठीक, एंटर। क्या परचेज कर रहे हो? हमने कहा एमी फ्रू। एंटर, एंटर। अब बताओ, अगर आइटम क्रिएट नहीं होता तो क्या ये परचेज की एंट्री आप कर सकते थे? अगर एमी फ्रू आइटम परचेज नहीं किए होते, अच्छा ठीक है, एमी फ्रू आइटम परचेज नहीं किया होता, मतलब सॉरी क्रिएट नहीं किया होता, तो नहीं हो सकता। क्या यहाँ से डायरेक्ट आइटम क्रिएट हो सकता है? मान लो आइटम आप परचेज बिल चढ़ाने गए, उसमें सॉरी, उसमें कोई ऐसा आइटम है जो आपने क्रिएट ना किया हो, तो यहाँ से डायरेक्ट आइटम क्रिएट हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, F2 करेंगे, और मान लो ओमेज डी है, जहाँ से डायरेक्ट आप बना सकते हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर, समझ में आया? ये देखिए, बैच नंबर 224, 100 पीस। ठीक, अगर आप इस पे फ्री मिल रहा है तो आप यहाँ फ्री टाइप कर दीजिए, अगर रेट चेंज करना है आप रेट चेंज कर सकते हो, डिस्काउंट डालना है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट डाल दीजिए।
तो ये बैच डिटेल विंडो ओपन होती है। ये इंपॉर्टेंट विंडो है, आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी इसको स्किप करते हैं। तो एंटर करके भी इससे बाहर आ सकते हैं और स्केप करके भी। अब मैंने आपको बताया था कि मार्क सॉफ्टवेयर में कभी भी अगर अभी मुझे एंट्री सेव करानी है, अब मुझे ये परचेज की एंट्री सेव करानी है, तो अगर कर्सर की लोकेशन अब परचेज सेल दोनों केस में यहाँ पे ऐसे है तो ये एंट्री सेव नहीं होगी। स्केप, टैब या एंड की, ठीक है। फुल लेंथ का कर्सर जब भी मार्क को दिखे आपको तो आप यहाँ से स्केप, बिल्कुल सही, स्केप टैब देंगे, स्केप और सेव कर लिया, ठीक। अब इधर देखिए इसी तरीके से अब अगला पॉइंट, अगर मान लीजिए हम परचेस, अगर मान लीजिए मैं सामान कैश में परचेस कर रहा हूं तो यहाँ क्या सेलेक्ट होगा। मान लीजिए जो परचेज एंट्री में परचेस करने जा रहा हूँ कैश में परचेस कर रहा हूँ तो यहाँ क्या सेलेक्ट होगा। आगे बताएंगे। ये बताइए यहाँ पे अगर हम सामान नगद में खरीद रहे हैं तो ठीक है, कैश, कैश किया, ठीक। देखिए जब कैश का लेजर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो एक पॉपअप विंडो ओपन होती है। ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज है। हाँ भाई, एक मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। देखिए जब हम उधार में सामान आप परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं आ रहा विंडो, ठीक है। यहाँ पे जब आप परचेज कर रहे हैं उधार में तो नहीं आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर जब हम कैश में खरीद रहे हैं तो ये एक विंडो ओपन है। इसका क्या यूज है पार्टी डिटेल का, बताइए, कोई बता सकता है। हम्म, ये डिटेल डालने का मतलब ये नहीं, डिटेल डाल देंगे, डिटेल डालने का फायदा क्या है यहाँ जो डिटेल हम फिल करेंगे इसका क्या फायदा है। एक्चुअली इससे वो बताएगा कि हमने किससे कैश में परचेज किया है। जी बिकॉज बिल्कुल कैश, सही। अगर हम सिर्फ कैश एंट्री करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना हमें किससे परचेज किया है। हाँ देखिए वो मैं सिर्फ इस कैश की एंट्री ले लेगा। देखिए मैं बताऊं इसका क्या फायदा है। जैसे देखिए अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ डिटेल में, ठीक है, मैंने नहीं डाला, ठीक। मैंने मान लीजिए उमेश जी के 10 पत्ते परचेज किए, ठीक, और सेव कर लिया, ठीक। अब परचेज के जो भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं उनको देखना है कि वो रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए। तो रिकॉर्ड किए हुए परचेज ट्रांजेक्शन्स को देखने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए आप कहाँ जाते हो, ट्रांजेक्शन में, परचेज में, यहाँ से एंट्री रिकॉर्ड होती है, यहाँ से रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हो। आगे बताएंगे मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे। ये देखिए जितने भी परचेज चढ़ाई आपने यहाँ पे आप आ गया। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे आपने कैश परचेज की है 3 तारीख को 1050 रुपए की। तो यहाँ पे ये नहीं पता चल पा रहा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ तो ये पता चल रहा है कि एपीएल से खरीदा है, उधार में खरीदा है, यहाँ पे पार्टी नेम में कैश ही आ रहा है और कैश में खरीदा है। ये नहीं पता चल पा रहा है 1000 का सामान अगर परचेज किया गया तो किससे परचेज किया गया है। लेकिन अगर अगर आप कैश में परचेज कर रहे हो भले ही आपने कैश में बिल परचेज किया है, यहाँ जो पार्टी है जीपीएल लिमिटेड उसका जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर डाल दीजिए, ठीक। इससे फायदा क्या होगा देखिए, आपने बिलिंग कैश में, उसके लेजर पे कोई इंपैक्ट नहीं, उसका लेजर नहीं बनाया आपने, ठीक। लेकिन लेकिन जब यहाँ पे, ठीक है, अब सेव करते हैं देखिएगा ठीक है, अब चेक करिएगा। ठीक, एंटर। अब देखो ये दोनों कैश के लेन देन है, ये भी कैश में हुआ है, ये भी कैश में हुआ है। फर्क समझ में आ गया। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो कैश में माल खरीदा गया है जीपीएल लिमिटेड से खरीदा, यानी अगर वापसी करना होगा इस बिल का माल तो हमें पता है कि इस बिल नंबर 1 2 3 में जो कैश में माल खरीदा गया था वो किससे खरीदा गया था। लेकिन S 1 2 3 4 में हमें सॉफ्टवेयर से नहीं पता चल पाएगा ये माल किससे खरीदा। इसके लिए फिर या तो वो परचेज बिल ढूंढिए, आप कहोगे ना कि भाई जब परचेज रजिस्टर में देखो परचेज फाइल में कि बिल नंबर S 1 2 3 में किससे माल आया था, तब आप वापस कर पाओगे। पॉइंट क्लियर है। आगे देखते हैं अब अगला, परचेज बिल अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने कहा एपीएल से सामान खरीद रहे हैं, बिल नंबर डाल दिया, एंटर, एंटर। हमने कहा अच्छा एक चीज बताओ, ध्यान देना, समझना मेरी बात को, हाँ। मैंने यहाँ बैच नंबर डाला 1 2 3 4, 2 24, 100 पीस,
मुझे ये बताओ हमने परचेज कर लिया, 10 पीस परचेज किए 15 रुपए के रेट से, तो वैल्यू ऑफ गुड्स आ गया 15 रुपए, 1500 रुपए, और जीएसटी लग रहा है 75 रुपए। तो ये 75 रुपए जो जीएसटी लग रहा है वो CGST SGST लग रहा है। तो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चल जा रहा है कि इस परचेज बिल में जो माल परचेज किया गया उस पर CGST SGST लगा? हो सकता है IGST लगाओ, सॉफ्टवेयर को ये कैसे पता चल रहा है ये जो परचेज एंट्री कर रहे हैं इस पे CGST SGST लगाना है या IGST लगाना है? बिल्कुल सही, जी पार्टी के GST नंबर से। इधर देखिए, एक मैं चेंज करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने MPL प्राइवेट लिमिटेड से सामान खरीदा, ठीक है, MPL प्राइवेट लिमिटेड से सामान खरीदा, ठीक है, एंटर, सेव किया, ठीक। अब देखो, सॉरी गलती हो गई, MPL प्राइवेट लिमिटेड। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए, MPL से सामान परचेज किया, एंटर, बिल नंबर डाल दिया, एंटर। अब ये देखिए, यहाँ सेंट्रल आ गया। तो अब देखिए बिल में जो GST चार्ज हो रहा है 15 रुपए, वो कौन सा GST है? IGST है। यानी वो हमारी कंपनी का स्टेट कोड और सामने वाली कंपनी के GST नंबर का स्टेट कोड एक ही होगा, तो बिल में CGST SGST लगेगा, अदरवाइज IGST लगेगा। ठीक है। अगला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। परचेज बिल में एक और चीज बची, लेकिन वो बताना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, पहले वो बता दूं, ये चलो अभी बता देते हैं। पहले ये बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने MPL से सामान परचेज किया, तो MPL से आपने एमी फ्रू के 12 पीस खरीदे, बी लॉन्ग के 15 पीस खरीदे, और ओ फ्लॉक्सिन के 10 पीस खरीदे, ठीक। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स हो गया 1160, और GST लग रहा है 58 रुपए, ठीक। अब इन्होंने कहा कि क्या ये सामान हम पैक करा दें? इन्होंने कहा कि सर ये क्या सामान, MPL ने कहा ये सामान हम पैक करवा दें आपका? उन्होंने कहा हाँ पैक करवा दीजिए। कह रहे हैं इस पे 500 रुपए हम, मतलब 200 रुपए हम पैकिंग चार्ज अलग से लेंगे। उन्होंने कहा कि हम जो इस अभी देखो आपका बिल कितने का बन रहा है, उन्होंने कहा भाई 1218 रुपए बिल हो गया, 1218 रुपए बिल हो गया, तो क्या हम इस बिल को सॉरी इस सामान को पैक करवा दें? उन्होंने कहा हाँ अच्छी तरह पैक करवा दो। तो हमने कहा इसका पैकिंग चार्ज रहेगा 200 रुपए। आपने कहा ठीक है भाई दे देंगे। तो ये बताइए, उन्होंने जो बिल दिया होगा हमें, तो इस बिल में ही 200 रुपए पैकिंग चार्ज भी जोड़ा होगा। तो अगर किसी परचेज में, और सेम कॉन्सेप्ट सेल में है, एडिशनल चार्ज भी लग रहा है, तो वो कैसे दिखा है? अब इसमें भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जो एडिशनल चार्ज लग रहा है, अगर उस पर GST लग रहा है, तो उसके लिए जो भी बता रहा हूँ वो अप्लीकेबल नहीं होगा। उसका दूसरा तरीका है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको सामान भेजा, मान लीजिए मैंने आपको बिल बनाया उमेश जी के 10 आइटम का, 10,000 का बिल बना, मैंने कहा पैकिंग कर दूं? आपने कहा कर दो। मैंने कहा 200 रुपये लगेगा एक्स्ट्रा। क्या ठीक है। तो अगर 200 रुपये में मैं GST नहीं ले रहा हूँ, तो वो वाला केस बता रहा हूँ। तो अगर किसी भी परचेज, सेम कॉन्सेप्ट सेल में भी अप्लीकेबल होता है। अगर आपको किसी परचेज बिल में एडिशनल चार्ज दिखाना है तो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। सेव करिए, ये 3 एडिशनल चार्ज दिखा सकते हो। हमने कहा 200 रुपये, 200 रुपये किस बात के हैं? पैकिंग चार्ज, F2, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, पैकिंग चार्ज, ठीक। और सेव कर लिया, ठीक है। ये देखिए आपका बिल वैल्यू बन गया, यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन ये अगर इस पे GST लग रहा है तब यहाँ नहीं दिखा सकते। समझ में आया आपको? सेम सेल में, यानी किसी भी परचेज बिल में अगर आपको एडिशनल चार्ज दिखाना है, उस पे GST नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पे लाके दिखा सकते हो। चैट बॉक्स में लिख के बताइए, इतना क्लियर है? ठीक। 1 मिनट, किसी ने, जलपा जी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए, माइक अनम्यूट की परमिशन दे दी, बताइए। सर जैसे मेरे पास कोई पार्टी है, हम्म। बिल के साथ साथ क्या है कि वो मेरी लास्ट परचेजिंग पे मुझको कुछ क्रेडिट अमाउंट देती है। हम्म। कोई स्कीम का अमाउंट दे देती है, कुछ मतलब स्पेसिफिक मेंशन नहीं करती प्रोडक्ट की किस चीज़ का है, लेकिन इस अमाउंट में वो दे देती है मुझको, है ना सर?
तो वो बिल में मैं लेस करके देता हूँ पैसे। जैसे मान लो कि 1418 बिल बना भी है स्क्रीन पे, तो उन्होंने साथ में एक क्रेडिट नोट बताया था कि आपका 150 रुपये क्रेडिट नोट हुआ था। वो आगे आएगा सर, वो जो आप बता रहे हो ना, वो मैं बताऊंगा आपको। वो जब ये रुके रहिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो अलग क्वेश्चन है, वो यहाँ पे आएगा सर। ये जो है ना आपका, ये सेल रिटर्न, क्रेडिट नोट डेबिट नोट जब बनाना सिखाऊंगा तो वहां सिखाऊंगा आपको, ठीक है। नहीं नहीं, ये चीज मैं जानता हूँ सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि उनका बिल में, तो मैं वहाँ पे बिल में सेम मेरे को यहाँ पे तो मैं प्रोडक्ट एंटर करना पड़ेगा ना कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट मेरे को क्रेडिट नोट दिया है, लेकिन वो मेरे को स्कीम का क्रेडिट नोट दे रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट नहीं दे रहे थे। बिल के अगेंस्ट देते हैं वो। हाँ, बिल के अगेंस्ट दे रहे हैं, तो बिल के बस एक अगेंस्ट में, लमसम अमाउंट। बिल्स के अगेंस्ट में ही मिलता है सर। नहीं नहीं नहीं, वो सर जो हमारा सेल रिटर्न है वो तो मतलब कोई प्रोडक्ट हमने वापस किया उनको, उसके अगेंस्ट हमारे को सेल रिटर्न बनाया उन्होंने, उसका क्रेडिट नोट बना दिया, ठीक है। लेकिन वो क्रेडिट नोट ये बोलते हैं कि जैसे कंपनी है कि आज 6 पीस आए हैं सर आपके, या 10 पीस आए हैं लास्ट बिल में से, उसकी एवज में कोई अमाउंट कंपनी ने आपको क्रेडिट किया है ये। तो उस इतनी चीज वैल्यू को का, कैसे? देखिए उसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको माल बेचा, आपने मुझे वापस किया, मैंने आपको क्रेडिट नोट दे दिया, ठीक है। जी जी जी, एक तो ये हो गया। तो ये उसके आगे का प्रोसेस सुनिए। अब एक तो तरीका ये है कि या तो उतना पैसा मैं आपके आउटस्टैंडिंग बिल से कम कर दूं, ठीक। जी और या तो ये हो सकता है मैं आपको ये बोलूं कि भाई अगली बार जब माल लेने आना, ठीक है, तो जितनी वैल्यू का बिल बनेगा उसमें से ये क्रेडिट नोट का पैसा उस पर्टिकुलर बिल में से, आउटस्टैंडिंग में से कम कर दूंगा। हाँ सर, वो उसमें से मेंशन वो कर देते हैं करके सर, वो सेम बिल में, जैसे आज मेरे को करंट में बिल आया कोई हम्म चलिए सर, ये आगे का है, मैं बताऊंगा, ये बताता हूँ मैं। किसी उस भी बिल वक्त में, आगे मुझे आगे डिस्कस करेंगे, इसको तो बताएंगे पता नहीं परसों। लगता कि मैं कैसे कम कर पाऊँ परसों उसी टॉपिक पे आएंगे, हाँ सर, परसों उसी पे जी आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ओके। एक चीज और देखिए, ये यानी ये समझ में आ गया कि अगर बिल में एडिशनल चार्ज लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, ठीक। सर हाँ हाँ, अभी रुक जाइए भाई, अभी रुक जाइए, मुझे कुछ पढ़ाना है, ठीक है, 2 मिनट रुकिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए आप लोग जब कभी किसी पार्टी का लेजर क्रिएट करते हो, ठीक है, आप किसी पार्टी का लेजर बनाते हो, जरा कोई जीएसटी नंबर दीजिएगा मुझे, तो एक चैट में लिख के बताइए अपना किसी पर्सन का जीएसटी नंबर। जैसे मान लीजिए कस्टमर है, मैं इसका लेजर बना रहा हूँ, डीएल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ठीक है, डीएल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। अब एक, सॉरी, सही नंबर चाहिए था मुझे, हाँ। चलिए 1 मिनट, जैसे जलपा जी ने भेजा है, 1 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक, इधर देखिए, जैसे मैं जलपा जी को बिलिंग कर रहा हूँ, मान लो ये जलपा जी हैं, तो इन्होंने मुझे अपना जीएसटी नंबर दिया, ठीक, एंटर किया, सेव कर लिया। अब मुझे ये पता करना हो कि ये जीएसटी नंबर जो जलपा जी ने अपना दिया है, ये इन्हीं का जीएसटी नंबर है या किसी और का है। ये जो इन्होंने जीएसटी नंबर को मॉडिफाई करने के लिए बताया था ना, कि मास्टर में, लेजर में, मॉडिफाई लेजर में जाइए, ठीक, जिस लेजर को मॉडिफाई करना उस पर जाइए, एंटर करिए, लेजर डिटेल पे एंटर करिए, ठीक। ठीक, 1 मिनट, इधर देखिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जब, 1 मिनट, हाँ, ध्यान समझिएगा इसको, 1 मिनट, इसको बंद कर दे, हाँ। ये देखिए नीचे यहाँ पे, फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैं एग्जिट कर जा रहा हूँ। मान लीजिए किसी लेजर को मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो हम लेजर में गए, मॉडिफाई लेजर में गए, मान लो डीएल के लेजर को मॉडिफाई करना है, एंटर किया, लेजर डिटेल, पहले ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, एग्जिट, मॉडिफाई, जीएसटी वेरिफिकेशन। एग्जिट का मतलब सभी लोगों को मालूम है, बाहर निकल जाएंगे। मॉडिफाई का मतलब अगर आपको इसमें कोई चेंज करना है लेजर में, ग्रुप वगैरह, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये जीएसटी वेरिफिकेशन का क्या यूज है मैं बताता हूँ। जैसे जलपा जी ने मुझे अपना जीएसटी नंबर दिया, तो अब मुझे क्या मालूम ये जीएसटी नंबर जलपा जी का है या किसी और का है, सही है या गलत है, ठीक है। तो इसके लिए
दो ही लोगों को ये पता है कि जीएसटी नंबर जो दिया गया है वो किसका है। एक तो जीएसटी डिपार्टमेंट को जिसने ये नंबर इशू किया है, अलॉट किया है, और दूसरा जिसके नाम पे ये अलॉट किया गया है। लेकिन हम यहाँ सॉफ्टवेयर से ये पता लगा सकते हैं कि ये जो जीएसटी नंबर है वो किसका है, सही है या गलत है। जीएसटी वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करिए मॉडिफाई लेजर में जाके। देखिएगा 2 मिनट समय लगता है। ये देखिए बता दिया सॉफ्टवेयर ने कि ये जो हमारे अकॉर्डिंग ये जीएसटी नंबर डीएल प्राइवेट लिमिटेड का है, लेकिन जीएसटी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैसर जलपा सुपरमार्केट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का है ये जीएसटी नंबर। तो आप कहते हो कि ये जीएसटी का रिकॉर्ड लेजर में अपडेट हो जाए, तो अपडेट नेम एंड एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए, बाहर आइए। अब देखिए, ये देखिए ये हो गया सर। लेजर लेजर बिल में तो मेल टू जाता है ना। बिल में तो जो नाम लिखो बिल प्रिंट, अगर अभी मैं डीएल को बिल बनाऊंगा तो जलपा के नाम पे बिल प्रिंट होगा ना। तो इसका यूज कहाँ होता है मैं बताऊं, इसका क्या सिर्फ ट्रैक करने के लिए होता है। क्या होता है, अगर किसी पार्टी का आप गलत जीएसटी नंबर डालोगे ना, तो जब अपनी रिटर्न फाइल करोगे, R1 फाइल करते हो ना, वहां बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, कि वहां पे एरर्स आती हैं कि गलत जीएसटी नंबर है। तो इसलिए जब भी किसी पार्टी का जीएसटी नंबर किसी कस्टमर का या किसी सप्लायर का जीएसटी नंबर डाले, तो एक बार यहाँ से वेरीफाई जरूर कर ले, ताकि बाद में मंथ एंड में जब रिटर्न फाइलिंग के लिए जब प्रोसेस कर रहे हैं तब आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है इतना? तो आज इतना ही रखते हैं। कल हम लोग, कल का टॉपिक हमारा रहेगा ये, बस एक बार हल्का सा ये पढ़ाना है, आधे घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला टॉपिक थोड़ा पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है, मॉडिफाई का। और उसके बाद कल सेल रिटर्न टॉपिक हमारा चलेगा। फर्स्ट हाफ में ये कंप्लीट कर दूंगा, सेकंड हाफ में सेल रिटर्न। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, तो कल आगे सारी चीजें होंगी, सिस्टमेटिक ढंग से होंगी, 1 बाय 1 हम सारी चीजों पे आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए पूछिए। सर वो जो परचेस में कैश वाला बता रहे थे, हम्म मतलब लेजर में जाके कैश ऑप्शन का, हम्म सर वो कंट्रोल पैनल में जाके स्प्लिट ऑफ क्या कहाँ? वो बोले थे ना ऑन करने के लिए। तो वो अभी यहाँ पे उससे क्या मतलब है? सर यहाँ पे नहीं, वहां पे है ना, मतलब परचेस करते टाइम पे। सेल में आता है, परचेज में नहीं आता। सर सेल मतलब परचेस करते टाइम पे अगर कैश पे परचेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए ना, लिख यहाँ पे डाल दीजिए कैश। और नहीं जिससे सर, एमपीएल एमपीएल से अगर कर रहे हैं तो। एमपीएल से कैश में परचेज कर रहे हैं तो यहाँ एमपीएल का नाम डाल दीजिए। F3 करने से भी, F2 करने से भी पार्टी का नाम बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। ये सर लीजिए, लेजर में जाके आप बताए थे। ये देखिए, लेजर में जाके क्या बताए थे विपिन जी हम? सर लेजर में जाके आप बोले थे स्प्लिट ऑप्शन को ऑन करना है कंट्रोल पैनल में ना, जाके। कहाँ लेजर में बताए थे भाई? अभी उस दिन तो करके दिखाया था कि वो इसकी बात कर रहे हैं ना आप। ये बात कर रहे हैं आप, उस दिन करके दिखाया था आपके सिस्टम में। तो सर इसको यच करना है अपने को। आर, एक्सक्यूज मी इसकी सर। बात कर रहे हैं ना आप? हाँ सर, हाँ सर। तो इसका जो पढ़ा रहे उससे क्या संबंध है सर? सर एच करना है वहाँ पे। नहीं, आर। ठीक सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी हाँ सर। बताइए सर। जी, जैसे सर हम परचेजिंग एंट्री कर रहे हैं और करेंगे हाँ, सर ओपन कल होगी क्लास। ठीक है, हाँ बताइए सर, कल क्लास है। जैसे हम जैसे परचेजिंग एंट्री हम ओपन करते हैं सर, कर है ना लिया, सर। कर रहा हूँ, बताइए बताइए। ये सब ऐड अप कीजिए सर, एक प्रोडक्ट ऐड कीजिए सर प्लीज। अच्छा, प्रोडक्ट ऐड करना है, लीजिए। ये ऐड अप हो गया सर। हम्म डिस्काउंट तक आ गया, जो अमाउंट आया वो हमारा आ गया विदाउट टैक्स सर। यहाँ पे जो हम्म लिखा हुआ आता है क्या अमाउंट चीज? जो आता है, हाँ। मेरे को एक ब्लॉक और चाहिए अमाउंट से पहले हम्म या अमाउंट से आगे सर, क्या ई चीज? प्लस जीएसटी वाला जो इंडिविजुअल हाँ, उसमें, तो वैसा हाँ, पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है सर। कंट्रोल रूम में जाएंगे, ठीक है, जी जी जीएसटी सर्च कराएंगे। ठीक है, जी। पढ़िए, ये वाला पॉइंट पढ़िए। अगर ठीक है आपका सर। रिटेल है तो रिटेल में यस कर लिया, होलसेल तो होलसेल में। यहाँ यस कर लिया कि परचेज जी सेल दोनों में आए। अब देखिए सर, ठीक है, अब एक बार बाहर जाके फिर से जाएंगे जी। तो टैक्स का कॉलम आ गया ना सर। हाँ जी यही यही चाह रहे थे ना आप?
नहीं नहीं, ये टैक्स का कॉलम ये भी चाह रहा हूँ मैं सर। एक जो अमाउंट है, जैसे मान लो 100 रुपए की अमाउंट है मेरी, है हाँ ना सर, जो हम्म, बेसिक परचेज है 5% टैक्स है, तो हम्म। 105 रुपए उसके आगे लिखा हुआ आना चाहिए। यहाँ पे आपका होना चाहिए ना 800, यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ पे आपकी वैल्यू आनी चाहिए 840 रुपए, राइट। यहाँ पे यहाँ पर नहीं, इससे आगे सर 2 कॉलम चाहिए मेरे को, नहीं, एक वो अमाउंट का। बिल प्रिंट में हो जाएगा। यहाँ पे आप ला सकते हो, वो बिल प्रिंट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। यहाँ पर नहीं कर सकते वो चीज। ना, सर कल क्लास है? हाँ है कल क्लास। ठीक है। ठीक है, थैंक यू ओके सर। ओके, थैंक यू। हाँ जी, कौशल सर है।